मॉर्निंग बच्चों, क्लास 6 गृह शिल्प में आज आपका दूसरा पाठ स्वच्छता शुरू हो रहा है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं। बच्चों, स्वच्छता का आपके जीवन में विशेष महत्व होता है और अगर आप स्वच्छ रहते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं। स्वच्छता का हमारे दैनिक जीवन में विशेष महत्व है और इसके अभाव में घर तथा आसपास का वातावरण दूषित होता है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वच्छता का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है और अगर हम स्वच्छता नहीं अपनाएंगे तो हमारा घर और आसपास का वातावरण दूषित रहेगा। और स्वस्थ रहने के लिए हमें अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता, रहने के स्थान तथा आसपास को स्वच्छ रखना भी बहुत आवश्यक है। कुछ लोग तो अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे प्रतिदिन स्नान करना, कपड़े धोना, साफ सुथरे कपड़े पहनना आदि पर पर्याप्त ध्यान देते हैं, परंतु अपने घर तथा आसपास की सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। बच्चों, स्वच्छ रहने के लिए हमको व्यक्तिगत स्वच्छता से तात्पर्य है कि आप अपने शरीर के स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, जैसे आँख, नाक, कान, बाल, त्वचा। शरीर की सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती है। और जहाँ पर आप रह रहे हों, जिस स्थान पर आप रह रहे हों, अपने घर तथा आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना बहुत अनिवार्य होता है। लेकिन बच्चों, कुछ लोग तो सिर्फ अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे अपनी शारीरिक स्वच्छता और साफ कपड़े पहनना इसी पर ध्यान देते हैं, लेकिन जिस स्थान पर वह रह रहे हैं अपने घर तथा आसपास की सफाई पर ध्यान वो नहीं देते हैं। और सफाई पर ध्यान न देने से विभिन्न प्रकार के कीटाणु में वृद्धि होती है और ये कीटाणु विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए घर तथा आसपास की स्वच्छता और सफाई पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। बच्चों, जब हम सफाई पर ध्यान नहीं देंगे तो विभिन्न प्रकार के कीटाणु उत्पन्न होंगे और ये कीटाणु हमें आसानी से रोगों का शिकार बना देंगे। अतः हमें अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने आसपास, अपने घर और अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देना ज़रूरी है। घर की स्वच्छता से तात्पर्य यह है कि घर में किसी प्रकार की गंदगी और कीटाणु ना हो, घर की प्रत्येक वस्तु साफ और व्यवस्थित हो। इस प्रकार स्वच्छता पर घर की सुंदरता को स्थिर और सुव्यवस्थित रखती है और स्वच्छता से स्वास्थ्यवर्धक वातावरण का निर्माण होता है। सफाई का अर्थ गंदगी को दूर करना तथा प्रत्येक वस्तु को साफ, कीटाणु रहित तथा व्यवस्थित रखना है। बच्चों, यहाँ पर आपका एक अति लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकता है कि सफाई का क्या अर्थ है। तो अगर इस तरीके का कोई प्रश्न आए तो इसका उत्तर यह होगा कि सफाई का अर्थ है गंदगी को दूर करना तथा प्रत्येक वस्तु को साफ, कीटाणु रहित तथा व्यवस्थित रखना। यानी इसे ही हम साफ सफाई कहते हैं। सफाई का यही अर्थ है। और बच्चों, अब हम आपको बताते हैं कि घर की स्वच्छता क्यों आवश्यक है। और यहाँ पर हम आपको बताएंगे, दो दोस्त हैं, राज और रमा, और दोनों के घर की व्यवस्था यहाँ पर दिखाई गई है। और अब आप जो है बताइएगा कि किसका घर साफ सुथरा और सुव्यवस्थित है। मैं आपको बताती हूँ। राज का घर और रमा का घर। राज के घर में सफाई कभी कभी होती है और रमा के घर में सफाई प्रतिदिन की जाती है। राज के घर में सफाई करके कूड़ा घर के सामने डाला जाता है और रमा के घर में सफाई करके कूड़ा व्यवस्थित रूप से कूड़ादान में फेंका जाता है। राज का घर कमरों में मकड़ी के जाले लगे हैं।
बिस्तर में धूल जमी है तथा आसपास सफाई की कमी से मक्खी तथा मच्छरों का निवास है। लेकिन रमा के घर में घर तथा आसपास प्रतिदिन सफाई की जाती है। राज के घर में सभी वस्तुएं अव्यवस्थित हैं, लेकिन रमा के घर में प्रत्येक वस्तु साफ और व्यवस्थित है। राज के घर में शौचालय नहीं है और रमा के घर में स्वच्छ शौचालय है और उसका नियमित उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, अब आप बताइए कि किसका घर और किसके घर की साफ सफाई व्यवस्था अच्छी है, राज का घर या रमा का घर? तो आप बताइएगा ज़रूर कि आपके अनुसार किसका घर स्वच्छ है और क्यों। ऐसा आप नोट्स में लिखकर हमको भेजिएगा। जो रोग फैलाने तथा कीटाणु को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। बच्चों, अब ही आपने देखा कि राज के घर तथा आसपास की गंदगी है जो रोग और कीटाणु फैलाने में सहायक होते हैं, और ये कीटाणु घर में खाने पीने की सामग्री तथा अन्य वस्तुओं पर बैठते हैं, जिनसे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। रमा के घर तथा आसपास की सफाई होने के कारण घर में धूल और गंदगी नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया है बच्चों कि रमा और राज का घर। तो रमा के घर में आसपास सफाई होने के कारण धूल और गंदगी नहीं है और घर स्वच्छ होने पर मक्खी तथा मच्छर फैलाने वाले कीटाणु घर में प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मक्खियाँ तथा कीटाणु गंदे स्थानों में कीटाणु में वृद्धि करते हैं। बच्चों, क्या कभी आपने विचार किया है कि जब आप अपने किसी दोस्त के घर पे जाते हो तो दोस्त के घर में स्वच्छता संबंधी क्या क्या अंतर आपको देखने को मिलता है? और कभी आपने सोचा कि स्वच्छ और स्वस्थ रहने के लिए उत्तम शौचालय व्यवस्था का उपयोग करना क्यों आवश्यक है? बच्चों, खुले में शौच करना बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि खुले में शौच करने से हानिकारक कीटाणु हवा में तेज़ी से फैलते हैं और स्वस्थ लोगों को बीमार बना देते हैं, जिससे कई सारी संक्रामक बीमारियां जैसे दस्त, टाइफाइड, आंतों में कीड़े, मलेरिया, पीलिया, टेटनस आदि रोग हो जाते हैं। और बरसात के मौसम में तो मुख्य रूप से ये सब बीमारियां बहुत तेज़ी से फैलती हैं। वातावरण को दूषित होने से बचाने के लिए खुले में शौच ना जाकर के घर, विद्यालय तथा सार्वजनिक स्थान पर बने हुए बंद शौचालय का ही उपयोग करना चाहिए। और बच्चों, सरकार द्वारा भी इसकी रोकथाम के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और हमें आवश्यकता है कि हम इसके लिए जागरूक बने और सुलभ शौचालय का उपयोग करें। बच्चों, अब हम आपको बताते हैं कि स्वच्छता क्या है। घर के प्रत्येक सदस्य को प्रतिदिन अनेक कार्यों को करना होता है और ऐसे में घर की प्रत्येक वस्तु की प्रतिदिन साफ सफाई करना संभव नहीं है। इसलिए सुविधा तथा कुशलता पूर्वक साफ सफाई करने के लिए हमें एक योजना बनानी चाहिए और योजना कार्य की आवश्यकता एवं प्रकार के आधार पर निर्धारित की जाती है और घर की सफाई को हम मुख्य रूप से 5 भागों में बांट सकते हैं। यानी यहाँ पर भी बच्चों आपका एक प्रश्न बनेगा अति लघु उत्तरीय का कि सफाई कितने प्रकार की होती है या सफाई को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। तो सफाई 5 प्रकार की होती है, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब हम एक एक करके एक एक सफाई का अध्ययन करेंगे
और इसमें हम सबसे पहली जो सफाई का अध्ययन करने वाले हैं वह है दैनिक स्वच्छता, यानी दैनिक सफाई। दैनिक स्वच्छता का अर्थ है प्रतिदिन की सफाई से, यानी ऐसा कार्य जो हम प्रतिदिन करते हैं, जैसे घर के सभी कमरों तथा बरामदे में झाड़ू पोछा लगाना, अगर कच्चा घर है तो कच्चे घर में लिपाई करना, स्नान घर, शौचालय, आंगन की सफाई करना, रसोई कक्ष के बर्तनों की साफ सफाई करना, सजावटी वस्तुओं को पोंछना, घर की नालियों को साफ करना और कपड़ों की सफाई करना आदि दैनिक स्वच्छता यानी दैनिक सफाई के अंतर्गत आता है। ये सारे काम हम अनिवार्य रूप से दैनिक जीवन में करते हैं। दूसरा है आपका साप्ताहिक सफाई या साप्ताहिक स्वच्छता। घर की साप्ताहिक स्वच्छता में हम उन कार्यों को करते हैं जिन्हें हम दैनिक स्वच्छता के अंतर्गत पूरा नहीं कर सकते। जैसे कभी कभी ये होता है बच्चों, हमारे पास बहुत तरीके के काम रहते हैं, तो हम कुछ साफ सफाई जो है दैनिक रूप से नहीं कर पाते, यानी इन साफ सफाई को करने में हमको अच्छा खासा समय लगता है। तो फिर ऐसी साफ सफाई को हम छुट्टी के दिन या साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत कर सकते हैं। जैसे कमरों में लगे जाले साफ करना, खिड़की दरवाजे झाड़ना पोंछना, बिस्तर के चद्दर और गिलाफ को बदलना और साफ करना। तो ये सब आपकी साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत आता है। अब है आपका तीसरी सफाई, तीसरे नंबर की सफाई, वह है मासिक स्वच्छता, यानी महीने में की जाने वाली साफ सफाई। मासिक स्वच्छता या सफाई में हम उन सभी स्थानों तथा वस्तुओं की साफ सफाई करते हैं जिनकी सफाई हम प्रतिदिन या सप्ताह में नहीं कर सकते हैं, और ऐसी सफाई महीने में एक बार अवश्य की जानी चाहिए। जैसे घर के फर्नीचर, अलमारी तथा अन्य वस्तुओं को हटाकर उसकी साफ सफाई करना, घर के कपड़ों, मसालों तथा अनाज को धूप दिखाना आदि। यानी मासिक सफाई में हम उन साफ सफाई को, स्वच्छता को रखते हैं जिनकी सफाई हम प्रतिदिन या सप्ताह में नहीं कर सकते हैं, तो इसे महीने में एक बार अवश्य कर लेना चाहिए। चौथा है आपका वार्षिक सफाई। वार्षिक सफाई के अंतर्गत बच्चों उस प्रकार की सफाई आती है जैसे घर की मरम्मत और पुताई, फर्नीचर, पलंग, चारपाई की मरम्मत, घर के बेकार तथा फालतू सामानों को निकालना हटाना, टूटे फूटे सामानों की मरम्मत करवाना आदि वार्षिक सफाई के अंतर्गत आता है। पांचवा है आपका आकस्मिक सफाई। बच्चों कभी कभी मौसम खराब रहता है तो अचानक से धूल मिट्टी हमारे घर में आ जाती है। जैसे आंधी आ गई तो पूरा धूल मिट्टी हमारे घर के अंतर्गत आ जाता है, अंदर आ जाता है। और ऋतु परिवर्तन के अंतर्गत इस तरह की आकस्मिक सफाई आती है, तो ये अचानक की जाने वाली स्वच्छता है। जैसे शादी विवाह के अवसर पर होने वाली सफाई भी इसके अंतर्गत आते हैं। घर में कोई विशेष अवसर है, उस समय की जाने वाली साफ सफाई इसके अंतर्गत आती है, और ये होती है आकस्मिक स्वच्छता या सफाई। तो आपने पढ़ा स्वच्छता और सफाई कितने प्रकार की होती है। तो पहली थी आपकी दैनिक स्वच्छता, दूसरा साप्ताहिक, तीसरा मासिक, चौथा वार्षिक और पांचवा आकस्मिक सफाई। तो आज बच्चों हमने पढ़ा स्वच्छता और स्वच्छता के अंतर्गत सफाई कितने प्रकार की होती है। धन्यवाद, नमस्कार।